नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की भूगोल का अध्याय 5 चल रहा था, उसके पार्ट नंबर 4 व अंतिम कड़ियों में हम बात कर रहे हैं आज मानव विकास सूचकांक को लेकर के। यानी पाठ का नाम था जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। हम बात कर चुके थे प्रवास के बारे में, मानव विकास के बारे में, विकास होता क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं मानव विकास सूचकांक, जो कि यूएनडीपी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष इसे प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले तैयार किसने किया? तो सबसे पहले दक्षिण एशिया के दो अर्थशास्त्री थे। दो अर्थशास्त्री कौन? डॉक्टर महबूबुल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये दो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य किया। इन्हीं की देन है विश्व को कि आज हम मानव विकास सूचकांक का मापन कर पाते हैं। बहुत बड़ी देन थी। सीधा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक को प्रारंभ किसने किया, तो आप डॉक्टर महबूबुल हक का नाम लोगे। इन्होंने इनका समर्थन किया था डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूबुल हक के पाकिस्तान के हैं और ये भारत रत्न पुरस्कार मिला है इनको, अमर्त्य सेन को, और ये अपने भारत के हैं। तो इन दो अर्थशास्त्रियों की देन थी मानव विकास सूचकांक। अब हम बात कर रहे हैं मानव विकास सूचकांक जो है यह कितने स्तर पर है या किस आधार पर इसका आकलन किया जाता है। जैसे कल हमने बात की थी कि पहले के ज़माने में ये माना जाता था कि आय धन को बढ़ाना ही क्या है, विकास है, लेकिन विकास वो नहीं है। तो सूचकांक के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया। 3 तथ्यों को इसमें रखा गया। वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। नंबर 1 हम बात करें तो शिक्षा को इसमें पहला स्थान दिया गया। दूसरी बात करें जीवन प्रत्याशा, और तीसरा स्थान इसमें दिया गया आय को, प्रति व्यक्ति औसत आय। इन तीनों को मिलाकर के इस मानव विकास सूचकांक को तैयार किया जाता है। किसी भी देश की रिपोर्ट को जांचने के लिए वहां की शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और आय। अब हम बात करते हैं शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और आय के आधार पर आकलन किया जाता है। ये आकलन 0 से 1 के बीच में रखा गया है। यानी 0 से 1 के बीच में एक सूची तैयार की जाती है जिसमें 1 के करीब जो देश होता है वो विकसित कहलाता है और 0 के करीब होता है वो गरीब कहलाता है या पिछड़ा हुआ कहलाता है, और बीच में जो आता है वो मध्य कहलाता है। तो हम बात करते हैं इसी में कि अपने भारत का स्थान मध्यम श्रेणी का है। 2019 की बात करूं तो अपने भारत का स्थान मध्यम श्रेणी का है। किस प्रकार का है? मध्यम श्रेणी का। तो हमारा सूचकांक कितना है? 0.640। ये भारत का सूचकांक है, आपको याद रखना है। ये सूचकांक है 0.640 और स्थान विश्व में 189 देशों की सूची में भारत का स्थान 129वां है। 189 देशों की सूची में भारत का स्थान 129वां है। वहीं बात करें 2018 की तो वहां भारत का स्थान था 130वां। वहीं बात करें 2017 की तो भारत का स्थान था 131वां। तो इस प्रकार भारत में सुधार देखा गया, यानी 1 अंक का सुधार यहां पर 2019 में निकल करके अपने सामने आया है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि 7 करोड़ लोगों को भारत के द्वारा क्या कर दिया गया कि गरीबी की श्रेणी से ऊपर उठाया गया, उन्हें अधिक रोजगार दिया गया है। तो इस प्रकार हम बात कर रहे हैं कि सबसे उच्च श्रेणी में फिर कौन है? मध्यम श्रेणी में भारत की बात हमने की है। तो 189 देशों की सूची तैयार की गई है।
सबसे पहला देश जो है वो है नॉर्वे। कौन सा है? वो है नॉर्वे, जिसका सूचकांक कितना है? 0.953 सूचकांक है, और सबसे पहला स्थान नॉर्वे का है। दूसरा स्विट्जरलैंड का है। तीसरा ऑस्ट्रेलिया का है। इसी प्रकार आगे जैसे हंगरी की बात हम करते हैं, जर्मनी की बात हम करते हैं, ये देश इसमें शामिल हैं। तो इसी प्रकार से हम बात आगे करते हैं। नीचे की बात, श्रेणी की बात करें तो उच्च श्रेणी की बात हमने कर ली, उच्च श्रेणी में ये देश है। तो निम्न श्रेणी में फिर कौन है? तो निम्न श्रेणी की हम बात करें तो हम बात करेंगे सूडान, चाड, अफ्रीका के देश आई, सूडान की बात करें, चाड की बात करें, बुरुंडी की बात करें, ये क्या है? अफ्रीका के ऐसे देश हैं जो सबसे निचले पायदान में है, यानी यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और आय की दृष्टि से भी ये पिछड़े हुए, इसलिए निम्न स्थान पर है। अब हम बात करते हैं एक शब्द, यहाँ पर आप देख रहे हो कई बार परीक्षा में आ भी जाता है कि जीवन प्रत्याशा क्या है। कि आखिर जीवन प्रत्याशा किसका नाम है? जो बार बार बता रहे हैं सर कि जीवन प्रत्याशा है, लेकिन जीवन प्रत्याशा होती क्या है? कई होते हैं मेरे जैसे भी उनको नहीं पता होता, तो उनके लिए हम बताते हैं कि जीवन प्रत्याशा की बात अगर करूं तो हम बात करेंगे औसत जीवन की, यानी एक देश जिसमें उनके लोगों के द्वारा जीवन जो जिया जाता है, उनके कुल औसत को ही क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं। उनके जैसे आपने कई बार अब देखा होगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं इसके लिए, कि जिस प्रकार हम एक पिरामिड की आकृति बनाते हैं, ये भारत की स्थिति को ले लेते हैं कि यहाँ जैसे मान लीजिए 0 वर्ष के बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की बात हम करें, 5 से 10 वर्ष तक की बात करें, 10 से लेकर 20 वर्ष की बात करें, 20 से 40 की बात करें, 40 से 60 की बात करें, यानी त्रिभुजाकार आकृति में एक पिरामिड की आकृति बनी। यानी यहाँ से मान लीजिए 100 बच्चों ने जन्म लिया, यहाँ आते आते ही 5 वर्ष तक 90 लोग रहे, और यहाँ आकर के ये 80 में तब्दील हो गए, फिर ये 70 में। इस प्रकार से क्या हुआ? जिस प्रकार से उम्र बढ़ती है उस प्रकार उनकी संख्या सीमित होती जाती है। 60 साल के बाद का आंकलन बहुत कम हो जाता है, यानी 60 वर्ष के बाद भारत में देखा जाए तो लगभग 8% लोग ही शेष रहे, यानी 100% लोग जिन्होंने जन्म लिया है उनमें से 92% लोगों ने क्या कर दिया? पहले ही अपने जीवन को छोड़ दिया। कई कारण हो सकते हैं इसमें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप कह सकते हो, गरीबी के कारण आप इसमें कह सकते हो, या अन्य प्रकार से हमारे रोजगार साधनों के भाव की बात आप कर सकते हो। तो ये 92% लोगों ने पहले ही छोड़ दिया साथ जीवन का अपना। तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर विकसित राष्ट्र की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया को ले लेता हूं कि जहां 100 बच्चों ने जन्म लिया, यहाँ उसके बाद 5 वर्ष तक के हुए, फिर 10 वर्ष तक के हुए, फिर ये 20 वर्ष तक के हुए, फिर ये 40 वर्ष तक के हुए, फिर ये 60 वर्ष तक के हुए, या फिर 60 के ऊपर के हुए। तो ये आकृति घंटाकार आकृति बन गई। तो घंटाकार आकृति बनी तो यहाँ फिर आपके समझ में आ रहा होगा कि एक बात तो ठीक लग रही है कि यहाँ से प्रारंभ हुआ, आगे कम होते गए, लेकिन अचानक कैसे बढ़ गई? यहाँ 0 हुआ, या 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, अचानक कैसे बढ़ी? अचानक कोई आसमान से टपक गया क्या? आसमान से नहीं टपके। तो फिर क्या हुआ? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार 100 बच्चों ने जन्म लिया, यहाँ आते आते 96 रहे, यहाँ फिर 92 रहे, और यहाँ आकर के वापस ये 105 के आसपास हो गए, फिर ये 95 और आगे जाकर के काफी बड़ा भाग वृद्धावस्था में भी रहता है। तो अब हम बात कर रहे हैं ये बीच वाले कहाँ आए? तो बीच वाले आए कहाँ से है उसकी बात करें तो 20 वर्ष के बाद बाहर के देशों से रोजगार को लेकर के या फिर शिक्षा को लेकर के वहां पर लोगों का आवागमन होता है या आप्रवास होता है। वहां बाहरी लोग आकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बसने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर संख्या में अचानक उबाल आ जाता है या वृद्धि हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं संतुलन को भी बनाए रखता है। तो ये एक तो स्थिति है गरीब राष्ट्रों की या मध्यम श्रेणी के राष्ट्रों की, और एक स्थिति है विकसित राष्ट्रों की। तो इस प्रकार हमने बात की जीवन प्रत्याशा की कि जहां पर सबसे ज्यादा
औसत आयु के लोगों का जीवन जो होता है, यानी जिससे बात करते हैं हम, जापान की सबसे ज़्यादा है, 87 वर्ष है। यानी जापान का औसत 87.5 जो क्या है जीवन प्रत्याशा है। भारत की लगभग कितनी है, वो अब 68 के आसपास है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं जीवन प्रत्याशा की, वो उसको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो आपके परीक्षा की दृष्टि की बात करूँ तो एक प्रश्न तो यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1990 में प्रारंभ हुआ, किन के माध्यम से हुआ, डॉक्टर महबूबुल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन की देन है, इनके द्वारा हुआ। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने सूचकांक किस आधार पर रखा, तो इन्होंने सूचकांक 0 से 1 की गणना के आधार पर रखा। इन्होंने सूचकांक में क्या क्या शामिल किया, तो शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति औसत आय। प्रति व्यक्ति औसत की आय क्या होती है, तो एक देश के कुल संसाधनों में वहां की जनसंख्या का अगर भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति औसत आय निकल करके सामने आती है हमारे। तो प्रति व्यक्ति औसत आय जिस देश की ज़्यादा होगी वहां पर वो वह देश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ग्रोथ करेगा, उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति औसत आय की, तो अगर अमेरिका की बात करो कि वहां प्रति व्यक्ति औसत आय है वो तकरीबन लगभग एक व्यक्ति का 1 लाख रुपये महीना है। वहाँ कनाडा की बात करोगे तो वहाँ 5 लाख रुपये एक व्यक्ति का महीना है। भारत की बात करोगे तो वो 5,000 रुपये में आ जाता है। तो वही बात ये क्या है, यानी भारत के अंदर अगर 5,000 रुपये से अधिक कोई कमा रहा है तो वो क्या है, वो गरीब नहीं है। अमेरिका में लाख रुपये से कम कमाता है वो गरीब है। कनाडा में अगर 5 लाख से कोई कम महीने का कमाता है वो भी गरीब है। यानी वो एक क्या है, अपने प्रति व्यक्ति औसत आय है कि देश के पास जो कुल संसाधन है वहाँ की जनसंख्या को उसमें भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति औसत आय आ जाती है। और प्रति व्यक्ति औसत आय से कम आय प्राप्त करने वाले लोगों को गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है। एक शब्द आता है बार बार, गरीब गरीब गरीब। ये गरीब है क्या, गरीब कहते किसे? तो हम अपने देश में या किसी विश्व की बात करें तो प्रति व्यक्ति औसत आय से कम आय प्राप्त करने वाले लोगों को गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये बात हमने आज की। कक्षा 12 का भूगोल का अध्याय 5 था, लेकिन ये टॉपिक जो है आपको 10th क्लास में भी काम आता है, 12th क्लास में भी काम आता है, 8th क्लास में भी काम आता है और कंपटीशन के हर एग्जाम में भी ये काम आता है। सो आप ध्यान रखिए। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।